गोद लिए हुए बच्चे से कोई बाप नहीं बन जाता है। तो बस यही समझिए कि गोद लिए हुए लोग हैं और काम सर जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश का काम था, बस इसको ये लोग आगे बढ़ा। काम है और वो कामों को ये अपना बता रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में माहौल समाजवादी पार्टी का है 90%, 10% जो है बीजेपी का है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में हैं, जहां पे हम ये जानने समझने के लिए आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुई दिख रही है। चूँकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पे कोई आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ कभी अखिलेश पे वार कर रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव में इस समय सक्रिय रूप से दिखाई दे रही हैं। तो ये जानने समझने के लिए हम इन लोगों के बीच में आए हैं। तो यहाँ पे हम चाय के एक टपरी पे चाय पी रहे थे, तो लोग राजनीतिक बात कर रहे थे। उन लोगों से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का माहौल सबसे अच्छा रहेगा। भैया, क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा, तो क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का? टाइम बताएगा, मैं क्या बताऊंगा सर। टाइम बताएगा, नहीं मैं नहीं क्या बता। लग क्या रहा है, मतलब काम उम हुआ है, विकास हुआ है? किसकी तरफ से? कि मौजूदा समय में जो सरकार चल रही है योगी सरकार की, तो क्या विकास हुआ है उसमें? काफ़ी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत सब हुआ है। पश्चिम में जितना था उतना ही आज पूर्वांचल में है, और अगर गवर्नमेंट रही तो शायद और भी हो जाएगा, अच्छा ही होगा, जो भी होगा तो सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। तो मैं एक तरफा बात नहीं कहूँगा, बाकी तो मैं मेरे अकेले वोट से तो काम नहीं होना है, होना सबके साथ में ही है। तो देखिए क्या होता है, मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, उनके द्वारा जो काम कराया गया था बस ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, उन्होंने पूर्वांचल में कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं, कोई ऐसा शिलान्यास नहीं किया था जिसका वो नाम ले रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया था। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो किया था वो भी अपने में बहुत थे, उन्होंने जितना किया बहुत किया है। हाँ, उन्होंने मेट्रोस के लिए जो भी किया सब कुछ अच्छा था, और उन्होंने मतलब लखनऊ को मतलब काफ़ी वो भी किया, डेवलप भी किया, ठीक था। लेकिन हाँ, जो वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे ऐसा नहीं है। वो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, और सभी लोग जान रहे हैं। मायावती और प्रियंका गांधी का क्या लग रहा है? अगर गठबंधन ये लोग कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो शायद बीजेपी सरकार में आ जाएगी। अगर महागठबंधन दोबारा हो गया यूपी में, तो बीजेपी सरकार में आ जाएगी। नहीं, तो गठबंधन करने के लिए तो सबने मना कर दिया। मायावती कह रही हैं कि हम किसी से गठबंधन ही नहीं करेंगे। चुनाव की डेट भी नहीं आई है सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभी गठबंधन नहीं हुआ है? मतलब कि राजनीतिक दलों पे भरोसा नहीं नहीं है, नहीं है। महागठबंधन भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, महागठबंधन जब हुआ 2019 में मोदी जी के लिए, तो स्वाभाविक तौर पे मतलब ये चीज़ दिखा दिया गया कि मतलब एक लौता एक इंसान जिसके पीछे पूरे इंडिया की पार्टियां लग गई है। तो फिर देखा ना लोगों ने, इंडिया की जनरेशन ने, यूथ ने, सबने देखा कि भाई ये ज़्यादा एक्चुअल में है, तो इसको ये सपोर्ट करना बनता है। क्योंकि ये सब क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं, तो सब भाग रहे हैं, तो इसलिए आज वो कैपेबिलिटी के साथ अभी बैठा हुआ है। बिल्कुल, मतलब कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर। बिल्कुल कर रही है, कर रही है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज श्रीवास्तव नाम है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है? उत्तर प्रदेश में माहौल समाजवादी पार्टी का है 90%, 10% जो है बीजेपी का है। बीजेपी का 10% ज़्यादा भारी है। वो इस वजह से भारी है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है और मौजूदा टाइम में बीजेपी पैरेलल एक सरकार चला रही है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। उसके बाद उसकी एक और सरकार चल रही है जो पूंजीपतियों धनपतियों की है। अच्छा। जो कि जब सत्ता में जब कोई नई पार्टी आने वाली होगी या बहुमत से कम होगी, तो उसके विधायकों की खरीद फरोख्त करके वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। इसके लिए जो उसकी दूसरी पैरेलल सरकार धनपतियों की चल रही है, वो इसमें क्या भाजपा पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो विधायकों को खरीद फरोख्त का काम करते हैं? आरोप है ये, 100% ये आरोप है, और पूरी तरह प्रूफ के साथ ये आरोप है कि इनकी पैरेलल दो सरकारें चलती हैं। एक सरकार खुद मोदी जी चला रहे हैं, और स्टेट में भी जितनी जगह चल रही हैं वहाँ चल ही रही हैं, लेकिन सभी जगहों पे इसके अपोजिट एक इनके पैरेलल सरकार चल रही है, वो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। अगर ये सरकार कहीं से भी डामाडोल होगी तो पूंजीपति उस सरकार को फिर से स्टेबल कर देंगे। इसलिए ये मानिए कि बीजेपी का जाना उचित है। हाँ। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कि 5 साल काम दमदार, फिर से योगी सरकार। किस बात का दमदार? आप ऐसे समझिए कि ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थी। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और उस टाइम दोबारा सरकार में रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव, जो कि मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आईएम के कॉलेजों में गए
वहाँ पे उन्होंने बताया कि रेलवे फ़ायदे में है, लेकिन वो देन थी ममता बनर्जी के शासन की। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव उतरे, दूसरा कोई बना, तो उसने लाल कार्ड दिखाया, सफ़ेद कार्ड दिखाया कि रेलवे घाटे में जा रही है। यानी मौजूदा टाइम में हमने कोई काम किया है, और जब कोई हमारे बाद बैठेगा कुर्सी पे, तो चूँकि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी काम तत्काल हो नहीं जाता है, तो नाम उसका होता है, तो सत्ता पे बैठा होता है। उसके बाद जब सत्ता से वो उतरता है, दूसरा बैठता है, तो जो उसने गलत किए या ख़राब किए, उन चीज़ों को उठा करके दूसरे आदमी का नाम होता है। तो अखिलेश यादव के टाइम के किए हुए कामों को ये अपना बता रहे हैं, जो कि मतलब पूरी चीज़ों को करते करते समय लगता है, हर एक कार्यक्रम, योजना, परियोजना, सब चीज़ में। आज इनका नाम है, उसके बाद जब ये उतरेंगे तब आपको पता लगेगा, जो बैठेगा इनकी खराब चीज़ों का ठीकरा जो है उस पर फोड़ा जाएगा। तो कहीं से भी ये इनका नहीं है। गोद लिए हुए बच्चे से कोई बाप नहीं बन जाता है। तो बस यही समझिए कि ये गोद लिए हुए लोग हैं, और काम सर जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश का काम था, बस इसको ये लोग आगे बढ़ा काम है, और वो कामों को ये अपना बता रहे हैं। इनका कुछ भी नहीं है। धन की व्यवस्थाएं भी उसी टाइम हुई, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। शायद अखिलेश अगर इस प्रोजेक्ट को कराते तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप आगरा एक्सप्रेस वे देखें, उसमें 5 करोड़ कुछ समथिंग पर 11 किलोमीटर का खर्च आया था, और इनके में 11 करोड़ रुपए पर 1 किलोमीटर, 11 किलोमीटर के बीच का खर्च आया है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 6 लेन की है, वो 8 लेन की है। उस पर एक साथ 15 विमान उतर सकते हैं लड़ाकू। यहाँ पे आपके 6 से ज़्यादा नहीं उतर सकते एक बार में। अच्छा, ये प्रियंका गांधी मायावती का क्या लग रहा है? भाई राजा राजा होता है कहीं भी हो। तो ऐसे मानिए कि सत्ता शासन कुछ टाइम के लिए देश की बागडोर गलत हाथों में है, कुछ टाइम बाद वापस ये कांग्रेस को जानी चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं थे तो क्या शासन नहीं चलता था, या हमने युद्ध नहीं लड़े, या जीते नहीं। हाँ, ये लोग तो कहते हैं कि 70 साल तक कोई विकास ही नहीं हुआ। 70 साल तक विकास नहीं हुआ, तो प्लेन जहाज ये जो आज मोदी जी उड़ रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ से चलाया? अपने आप चलाया है, ये बतावें आके। तो सीधी सी बात ये है कि सत्ता शासन जिसने चलाया है वही चला पाएगी। कुछ टाइम के लिए इनको मिल गया है, तो जनता को अब एहसास हो रहा है कि हम 70 साल पहले तक इनको क्यों नहीं लाए। इसलिए नहीं लाए कि ये 70 साल पहले तो हमको दोजख में पहुंचा देते। ये अपने से जो भी बाहर ये मोदी जी की जितनी विदेश नीति है उसमें बताइए कितने लाभ ये लेके चले आए, क्या लाए? सरकारी चीज़ों को बेच डाले, बनाया सब कांग्रेस शासन में गया। कांग्रेस ने नो डाउट सारे अच्छे काम किए। राम मंदिर की बात ये करते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, ताला उस पर किसने लगवाया कि मुसलमान कभी भी जाके वहाँ नमाज न पढ़ सकें? राजीव गांधी के शासन में लगा था। तो इन्होंने क्या कर लिया ये बतावें पूरी। तो राम मंदिर कहते हैं कि हमने बनवा दिया। अगर हम झगड़े की फसाद को बंद ना करते, मुकदमे को ले ना जाते, तो ये चीज़ें कैसे आज ये उस पर अपना हक जमाते कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं। ये तो मतलब कि कांग्रेस को श्रेय जाना चाहिए इसका। मतलब किसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए? कांग्रेस को 100% जाना चाहिए। जब हम कोई चीज़, घर का मुखिया जो है वो कोई भी अपने परिवार को जो बढ़ाता है, बनाता चला जाता है, फिर जब वो बुढ़ा होता है या आने वाले समय में सत्ता परिवर्तित होती है, तो उसी तरह कांग्रेस से कुछ चीज़ें गलतियां हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई परफेक्ट होता है, तो उससे जब कोई गलती हुई तो उसके बाद ये आए, क्या नाम, बीजेपी या अदर शासन आया। तो क्या आपको कुर्सी सारी कच्ची मिली थी? पक्की कुर्सी मिली आपको हर जगह? अगर चीज़ें ना होती, ट्रेन, रेल, बस सेवा सुविधाएं जैसे जैसे जब आज़ाद हुए तो हम अभावग्रस्त थे। धीरे धीरे हम ये लोग तो कहते हैं ना कि ट्रेन को, रेलवे प्लेटफॉर्म को लेके कि वहाँ पे गंदगियाँ ज़्यादा होती थी, हमने साफ करा दिया। क्या साफ करा दिया? वो ये बताएं क्या साफ कराया? कहते हैं कि पहले टिकट नहीं मिलता था लोगों को आसानी से। पहले लोगों को बहुत आसानी से मिलता था, घर बैठे 100 रुपये दिए, गांव में ही टिकट ले लिए। 100 रुपये लगा के हम तेल लगा के लेने जाएंगे, 4 घंटा लाइन में लगेंगे। आज की डेट में ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं लोग, पहले दलाल जा करके खरीद लाते थे, ब्रोकर, उनका एक रोजगार था, वो उसमें 100 रुपया पाए, टिकट पे रख लिए। लेकिन वो जा करके आपसे आम लोगों को दिक्कत का सामना तो करना पड़ता था, इस बीच में बिचौलिए आ जाते थे। तो आज की डेट में कौन सा टिकट में नहीं आते हैं बिचौलिए? कोई रिजर्वेशन देख लीजिए, पहले से बुक कैसे हो जाता है सारा। सबको तत्काल में टिकट लेना पड़ता है। अभी आप टीटी से लीजिए, कुली से लीजिए, तो आपको तुरंत सीट खाली मिलती है। तब क्या हम लोगों को दिक्कतें नहीं होती 100, 200, 500 ज़्यादा देके? तब कैसे ये कह दे रहे हैं कि मतलब इनके आने से सब हुआ है, सब कुछ उसी टाइम से सब सही चल रहा था। ये लोग आए तो इन लोगों ने पहला काम मुद्दा भटकाओ अभियान चलाया कि हर मुद्दे से लोगों को भटकाया। 1 साल तक किसान वाला जो कार्यक्रम किया इन्होंने, उसका करने का लाभ क्या था जब इनको वापस लेना था? ये बता पाएंगे? इसके पीछे कारण ये था कि किसानों से देश दुनिया के न्यूज़ चैनल सब चीज़ अटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, और इनके जो पैरेलल अपने काम हैं, इनके लोगों के फ़ायदे वो होते रहेंगे।
मतलब अपने फायदे के लिए किसानों को वहाँ बैठाया है। हाँ बिल्कुल बैठा है। नहीं क्या मतलब था आप बताओ, क्या मतलब था कि आप एक बैग आप बैक कर गए, क्यों बैक किए, वाई? आपको बैक नहीं करना चाहिए था। आपने बताया ये अच्छा हुआ, मतलब अच्छा कि अगर उन्होंने सही कानून बनाया था तो बैक करने की जरूरत क्या थी? जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने बस एक ही चीज़ अच्छा किया, वो 370 वाली धारा हटा के, उसमें भी एक अभी आर्टिकल बाकी है जो नहीं हटाए हैं। भविष्य में वो फिर शायद इस चीज़ को बड़ी मुसीबत में डालेगा इस चीज़। मतलब कि फिर एक बार मुद्दा बनेगा। हाँ तो उसको पूरी तरह हटाते ज़्यादा बेहतर था। हम नहीं जानते उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम उस डिटेल में गए नहीं। बट ये हम जानते हैं कि हमारे लोगों के बीच जो आज हम एक दूसरे से अंदर से जो बैर आया है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का या किसी का, तो इस वजह से सिर्फ आया है कि बीजेपी ने इस चीज़ के नफ्स को पकड़ा और धर्म से जोड़ करके अपने सारे वर्क किए। अन्यथा ऐसा कुछ था नहीं भैया। मतलब कि जो मौजूदा समय में भाजपा सरकार है धर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है।